So our next topic is endomembrane system. So while each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. ये क्या बोल रहा है कि हम देखते हैं कि बहुत तरह तरह की स्ट्रक्चर्स हैं सेल की और उनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनको हम टुगेदरली कंसिडर करते हैं और उसको हम बोलते हैं पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि उनके फंक्शन जो होते हैं वो एक साथ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसका कुछ बनेगा, जो भी प्रोडक्ट इसका बनेगा वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ का यहाँ पे जाएगा और यहाँ का यहाँ पे जाएगा. ऐसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये. Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above components, these are not considered as a part of endomembrane system. So mitochondria में अलग रिएक्शन चलती है हमारी, Krebs साइकिल वगैरह. क्लोरोप्लास्ट का अलग काम है, उसके अंदर पिगमेंट्स रहते हैं और बाकी लाइट रिएक्शन वगैरह चलती है प्लांट्स में. पैरोक्सिसोम्स होते हैं, तो इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है, अलग अलग है, तो इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं बोलते हैं. फर्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सबसे पहले तो इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, सेल की ही बहुत मुश्किल से हुई है, देन प्लस की सेल वॉल पता लगी है. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आ गया था, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई थी हमारे पास, तो यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी हुई, जो कि क्या होता है, नेटवर्क होता है रेटिकुलम का. ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई होती है. Hence endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments. Intracellular space क्या होता है, सेल के अंदर का स्पेस जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. फर्स्ट वन इज ल्यूमिनर दैट इज इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनर दैट इज द साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट. ल्यूमिनर और एक्स्ट्रा ल्यूमिनर में क्या डिफरेंस है, तो ल्यूमिनल स्पेस वो है जो ये इसके अंदर प्रेजेंट है, ये जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल स्पेस. यहाँ पे इसके अंदर है ये, और बाहर मीन्स इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म में जो एरिया है उसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस बोलेंगे. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओपन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस. ये जो बाहर की वाली स्ट्रक्चर है, इनमें कहीं कहीं जगह पर ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये है राइबोसोम्स. वहाँ पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जहाँ पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, देखो जैसे यहाँ पे नहीं है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called a rough endoplasmic reticulum, that is RER. In the absence of ribosomes, they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. Now, the rough endoplasmic reticulum means जिनके ऊपर ribosomes हैं is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis. So ribosomes हमें पता है protein synthesis में help करते हैं और उनके सीक्रेशन में भी. दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. ये क्या बोल रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मीन्स जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, वो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उससे कॉन्टिन्यूस होता है. जैसे कि एक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है और देन यहाँ से ये रेटिकुलम स्टार्ट हो गया. ये कॉन्टिन्यूस होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ कहीं बीच में तुमको मिलेंगे. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड. यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है. एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एनिमल्स में क्या होता है, लिपिड्स जैसे कि स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो हमारे होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही सिंथेसिस होता है उनका. ये वाले जिनमें राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और इनमें क्या होता है, इनको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, जैसे कि लिपिड्स क्या होता है, ऑयली सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको लिपिड्स हम बोलते हैं. जैसे कि घी हो गया, तेल, वैक्स, फैटी एसिड्स जो होते हैं, इन सब का प्रोडक्शन यहीं पे ही होता है. और स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हमारे होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है. स्टीरॉयड हार्मोन्स हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. एंड हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि जैसे कि ओवरी है, ओवरी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो भी यहीं पे बनता है. दैन टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है थायराइड ग्लैंड से. और एड्रीनल कोर्टेक्स जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर ऐसी टोपी जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम एड्रीनल बोलते हैं. एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड में भी दो चीज़ें होती हैं, बाहर की वाली को हम बोलते हैं कोर्टेक्स और उसके अंदर वाली को हम बोलते हैं मेड्यूला. तो बाहर वाली चीज़ें, बाहर वाली लेयर जो होती है वो रिलीज़ करती है दो हार्मोन, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल. ये भी स्मूथ से ही रिलीज़ होते हैं, मीन्स यहीं पे सिंथेसिस होता है इनका. कैल्शियम का स्टोरेज भी यहीं पे होता है. एंड जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि हम ड्रग्स, जैसे कि कोई भी अल्कोहल पीता है कोई आदमी, तो फिर उसको निकलता कैसे है बॉडी में से बाहर वो, तो ये क्या करते हैं, यहीं पे होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसका क्या करते हैं, उसमें OH ग्रुप अटैच कर देते हैं एंड देन वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है बाहर. लिवर में होता है ये काम कि ड्रग्स जो हम लेते हैं लिवर में जाके वहाँ पे OH ग्रुप ड्रग्स पे ऐड कर देते हैं, देन यूरिनेशन हो जाता है. ये सारी तो वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज थी, हमको बस इतना ही पढ़ना है. ये जिनको एक्स्ट्रा जानना था उनके लिए. जो लोग दारू पीते हैं उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है तो वो
उनमें बस ड्रग्स में जो भी या फिर अल्कोहल लिया उसमें OH लगाया और निकल जाता है बॉडी से बाहर। तो ये क्या कर रहा है, ये ड्रग्स है। तो वो लोग जो कुछ दवाई भी लेते हैं ना, तो वो दवाई ड्रग्स ही तो है। तो बॉडी क्या करती है, जो दवाई ली है उसमें भी OH ग्रुप लगा के उसको भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। इसी वजह से उनके ऊपर वो दवाइयाँ भी असर नहीं करती है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस हमने अभी पढ़ा था। तो जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, एंजाइम्स निकल रहे हैं, तो वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको ज़्यादा मिलेगा। और हमने क्या देखा कि लिवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, जो लोग ड्रिंक करते हैं उन्हीं के अंदर। ये हमने क्या देखी थी, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये लेयर है। तो यहाँ पे भी हमको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन ये बिल्कुल ऐसे कॉन्टिन्यूस लेयर है इसकी।